हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई को आपका एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं जिनका भी आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। 25 जो आपके जीके जीएस करंट अफेयर सेक्शन से 100% जो आपके रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि आज भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और जिनका आगे एग्जाम है रोज़ाना सबसे पहले सटीक एनालिसिस आपको इस चैनल पर करवाया जाता है। इसलिए रोज़ाना एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो देखते हैं आज फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये किस राज्य में स्थित है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, ये आपका कोलकाता में स्थित है, कोलकाता के वेस्ट बंगाल में। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आज आपसे पूछा था, फिर से बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि एन अनसूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, एन अनसूटेबल बॉय जो बुक है ना, इसके लेखक हैं करण जौहर। करण जौहर की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष में गुलाम वंश का शासक था। ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इससे पहले ये क्वेश्चन एमटीएस में 2 बार अभी तक पूछा जा चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं ना, तो ये दोस्तों गुलाम वंश का शासक था 1206 से 1210 के बीच में, यानी कि 4 साल के लिए। और जो आपकी स्लेव डायनेस्टी है गुलाम वंश, इसका शासन पूरा आपको पता होना चाहिए 1206 से 1290 तक था। इसमें दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासन किया था 1211 से 1236 तक। इसके बाद इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्ताना, इसने शासन किया था 1236 से 1240 तक। उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है 2020 वाला, इससे ये जो चार्ट है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चार्ट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक से अभी तक जो 90% क्वेश्चन आए हैं ना एग्जाम में एमटीएस में, वो इसी चार्ट में से आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि एक और क्वेश्चन आया था आज टोक्यो ओलंपिक का कि टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 में कुश्ती में रजत पदक किसने जीता, यानी कि हु वन द सिल्वर मेडल इन रेसलिंग इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। जो आपका सिल्वर मेडल जीता था रेसलिंग में, ये रवि कुमार दहिया ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय हुम। देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आपको कमेंट करके बताना है कब की थी, किस सन में। और ब्रह्म समाज है, ये वाला भी पूछा जा चुका है 2 बार। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जो आपका दोस्तों प्रार्थना समाज है, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये वाला अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पूछा जाएगा। रामकृष्ण मिशन भी अभी तक नहीं पूछा गया, ये भी आगे पूछा जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की। जो सत्य शोधक समाज है, ये पूछा जा चुका है एक बार, फिर से रिपीट हो सकता है। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। और जो आपका आत्मीय सभा है, ये एक बार पूछा जा चुका है, आगे रिपीट हो सकता है। आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय। देखिए, ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज दोनों को याद रखिए आप, राजा राम मोहन रॉय दोनों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी 2 बार पूछा जा चुका है, तीसरी बार आज ये रिपीट हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है आयरलैंड देश से। और राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये संविधान के भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है। और आपसे अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल है 36 से 51 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, और ये वाला क्वेश्चन तो लगभग 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है अभी तक। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, असम राज्य का है। कल आपसे सतरिया पूछा था, वो भी असम का है। सतरिया वाला भी जो है ना क्वेश्चन 3 बार अभी तक पूछा जा चुका है। तो इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। एनालिसिस रोजाना आप जरूर देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है नाइट्रिक अम्ल अनुपात हाइड्रोलिक अम्ल। इसमें जो रेशो होता है ना, नाइट्रिक अम्ल का 1 होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका 3 होता है। अब इसमें आपको फॉर्मूला से अगर दिया होगा ना, तो वो आपको दिया होगा HNO3 + 3HCl।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला से भी दे सकता है ऑप्शन में और इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। दोनों में से जो भी आया था उस हिसाब से आपको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा जा चुका है मरु महोत्सव का, आज ये रिपीट हुआ है। मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो आप कहोगे राजस्थान में। देखिए अन्य जो राजस्थान के त्यौहार है वो भी देख लेते हैं। मरु हो जाएगा जैसलमेर का। हाथी महोत्सव की बात करें तो ये राजस्थान का जयपुर का है। गणगौर त्यौहार ये जो उर्स महोत्सव है ना ये अजमेर में है। पुष्कर ऊंट मेला और कोलायत मेला और बूंदी महोत्सव बाणेश्वर मेला ये सभी क्या है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज वाली शिफ्ट में लगभग नहीं तो नहीं 5 से 6 क्वेश्चन फिर से रिपीट किए गए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करंट अफेयर का था, वर्ष 2021 में दूसरी बार आरबीआई के गवर्नर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह शक्तिकांत दास जी को नियुक्त किया गया है। ये 25वें गवर्नर हैं इंडिया के, ध्यान रखिएगा आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, टाइफाइड नामक बीमारी किसके कारण होती है? जो टाइफाइड होता है ये आपका बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का एक अन्य नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का ही एक नाम है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि महान हिमालय की क्रोड किससे बनी हुई है? महान हिमालय की क्रोड ये आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है। एक क्वेश्चन आया था, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक था और वो बंगाल का गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, दांत के पीएच का मान कितने से नीचे जाने पर दांत जो है ना वो सड़ने लगते हैं? देखिए जब दांत का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से नीचे अगर आएगा ना तब दांत जो है वो सड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि उम्र के हिसाब से जनसंख्या को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जनसंख्या से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आज भी आया है। उम्र के हिसाब से जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, मीनाती मिश्रा का संबंध किससे है? मीनाती मिश्रा का संबंध है ओडिसी नृत्य से। देखिए ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 या 2 पूछे गए अभी तक एमटीएस एग्जाम में। आपको एक व्यक्ति का नाम दिया जाता है, बाद में आपसे पूछा जाता है कि इनका संबंध किस नृत्य शैली से है, या फिर आपको नृत्य शैली दिया जाता है और ऑप्शन में व्यक्ति का नाम मिल जाता है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था, कृषि उड़ान योजना 2.0 ये किस मंत्रालय से संबंधित है? कृषि उड़ान योजना 2.0 ये आपका केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो है ना मंत्रालय से ये आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन में डाउट है मेरे को बताना। कैंडिडेट्स बोल रहे थे ये क्वेश्चन आया था, देखिए आया था तो ये कल भी आया था, जो आपका कल 19 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, और कुछ बता रहे थे कि आज भी ये क्वेश्चन आया है। कन्फर्म करके बताइएगा जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है ये क्वेश्चन आया है या नहीं। अगर ये क्वेश्चन आया है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस रूप में जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता जो नदी है इसके बीच वाले हिस्से को नेपाल हिमालय बोलते हैं। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच वाले हिस्से को असम हिमालय, और सिंधु और सतलुज नदी के वाले हिस्से को जो है ना पंजाब हिमालय बोला जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, मदन महल किला ये मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर नगर में स्थित है। कुछ बोल रहे थे कि मदन जो है ना मदन मोहन आपका मंदिर पूछा है, कुछ बोल रहे थे मदन महल जो आपका मदन महल किला है वो पूछा है। बताना जिनका भी फर्स्ट में पेपर हुआ था ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था। अगर किला पूछा है तो मध्य प्रदेश राज्य का जबलपुर नगर में ये आपका स्थित है। और अगर आपसे मदन मोहन मंदिर पूछा होगा तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, नगर वृंदावन हो जाएगा। और एक आपका जो मदन मोहन मंदिर है ना वो राजस्थान के करौली में भी है। तो ऑप्शन में जो भी होगा उस हिसाब से आपको आंसर करना था। और मदन मोहन वाला क्वेश्चन मंदिर था या फिर किला था बताइएगा कन्फर्म करके। लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए हैं फर्स्ट शिफ्ट के। कुछ क्वेश्चन अगर रह गए हैं और आपको याद है जिनका एग्जाम था तो कमेंट नीचे कर दीजिएगा, मैं उनको सेकंड शिफ्ट और ऑल शिफ्ट में कवर कर लूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड शिफ्ट के साथ। जय हिंद जय भारत।